नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है। दरअसल राजेश खन्ना के परिवार का किस्सा है। परिवार यानी कि वो माँ बाप जिनके साथ राजेश खन्ना रहे, या वो जिन्होंने या जिनके बारे में कहा जाता है कि जन्म दिया था और जन्म के बाद गोद दे दिया था। हालांकि ये अहम बात है कि राजेश खन्ना ने खुद कभी किसी इंटरव्यू में कभी भी अपने असली परिवार का जिक्र तक नहीं किया। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार भावना सोमाया को दिए अपने एक पुराने इंटरव्यू ए कोज ऑफ एन एरा में राजेश खन्ना ने बताया कि वो अपने माता पिता की शादी के 18 साल बाद पैदा हुए थे। उनके माता पिता की 3 बेटियां थीं और वो एक बेटा चाहते थे। उनके जन्म से पहले उनकी माँ ने एक हवन भी किया था। यही वजह थी कि उनकी माँ उन्हें सभी भाई बहनों में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। बचपन की कहानी बयां करती राजेश खन्ना की ये बातें बेहद दिलचस्प हैं, लेकिन राजेश खन्ना की ज़िंदगी के आखिरी 20 साल में उनके बेहद करीब रहे भूपेश रसीन इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। मेरे सामने ही भूपेश ने राजेश खन्ना की सगी बहन चंचल खन्ना से इस बारे में बात की थी। ये बात के दिनों में भावना बताती हैं। चंचल ने बताया था कि वो राजेश खन्ना के बयान से बिल्कुल अलग था। चंचल के मुताबिक वो 6 भाई बहन थे, 2 भाई और 4 बहनें, जिसमें राजेश खन्ना तीसरी संतान थे। उनके माता पिता की पहली संतान भी एक लड़का यानी कि नरेंद्र खन्ना ही थे। उन्होंने ये भी बताया कि राजेश खन्ना को गोद लेने वाले चुन्नी लाल और लीलावती खन्ना की कोई संतान नहीं थी। साफ जाहिर है कि अपने जन्म और भाई बहनों की जो कहानी राजेश खन्ना ने अपने इंटरव्यू में भावना सोमाया को बताई, वो उनकी सगी बहन की बताई बातों से मेल नहीं खाती। क्या इसकी वजह ये थी कि वो अपनी सुपरस्टार वाली छवि को ध्यान में रखकर अपने बचपन की एक ड्रामाई कहानी सामने रखना चाहते थे, या फिर वजह ये थी कि बचपन की उस घटना को वो अब पूरी तरीके से नकार देना चाहते थे। अपने बचपन कि जो भी कहानी राजेश खन्ना सुनाते रहे, उसमें कभी भी ये साफ नहीं हुआ कि वो अपने कौन से माता पिता का जिक्र कर रहे हैं। वो हमेशा ये बताते कि उनका बचपन बेशुमार खुशियों से भरा था। अपने इंटरव्यू में उन्होंने एक बार पाकिस्तान का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि मेरा नामकरण संस्कार कराची के एक छोटे से गांव धपालपुर में हुआ था। वहाँ हमारे कुलदेवता का मंदिर था। आज भी जब मैं प्रार्थना के लिए अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैं उसी मंदिर के भगवान से बात कर रहा हूँ। मेरे माता पिता ने मेरा नाम जितेंद्र रखा, लेकिन मुझे कोई भी उस नाम से नहीं बुलाता था। घर में मुझे हमेशा काका के नाम से बुलाया जाता था। उत्तर भारत में आमतौर पर घर के सबसे छोटे बच्चे को काका के नाम से पुकारा जाता है। अपने इंटरव्यू में वो आगे कहते हैं कि मुझे ऐसा ही एक वाकया याद है जब मेरी माँ नाराज़ होकर मुझ पर बुरी तरह चीखी थी। मैंने दूध पीने से साफ इनकार कर दिया था। मुझे दूध से नफरत थी और हर रोज़ मैं दूध से भरे उस गिलास से बचने के तरीके सोचता था। कभी सिर दर्द का बहाना तो कभी पेट दर्द का, लेकिन मेरी माँ सब जानती थी और सब समझती थी। वो बोली, तुम समझते हो तुम लीलावती को बेवकूफ़ बना सकते हो। इतना कहते हुए वो ज़बरदस्ती दूध से भरा गिलास मुझे पिला देती थी। ये राजेश खन्ना के उन चंद इंटरव्यूज़ में से एक है जहाँ उन्होंने अपनी माँ का नाम खुद बताया है। मगर उस माँ का जिन्होंने उन्हें पाला, जहाँ तक उनके असली माता पिता का सवाल है, न तो राजेश खन्ना ने अपने किसी इंटरव्यू में कभी उनका जिक्र किया, न ही कोई ऐसी बात कही जिससे उनके व्यक्तित्व का कोई इशारा मिले। क्या वो अपने अतीत को पूरी तरह से साफ कर देना चाहते थे? क्या वाकई जतिन अपने असली माता पिता की यादों को पूरी तरह से नकारना चाहते थे? क्या उन्हें इतनी चोट पहुंची थी कि वो सोच बैठे थे कि उनके माता पिता को उनकी नई जिंदगी का हिस्सा बनाने का कोई हक नहीं है? हो सकता है कि शायद उन्हें सालों तक ये परेशान करता रहा हो कि उनके माता पिता ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया। एक दौर में राजेश खन्ना के करीबी रहे सलीम खान बताते हैं कि अगर आप कहें कि राजेश खन्ना को एक लफ्ज़ में बयां करूं तो वो लफ्ज़ होगा अनप्रेडिक्टेबल। वो अनप्रेडिक्टेबल और बेइंतहा पॉजिटिव इंसान थे। ज़रूर कुछ बचपन की प्रॉब्लम रही होंगी क्योंकि उनका पॉजिटिव स्ट्रीक वॉज नॉट नॉर्मल।
सुनते रहिए। द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।